सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और पवित्र आत्मा आए मार्गदर्शन दे। आपके मन को, हमारे दिमाग को मार्गदर्शित करे, हमारी तर्क शक्ति को, हमारी बुद्धि को, हमारी समझदारी को, हमारे दिमाग को, ताकि हम समझ सकें इच्छा उनकी हमारे जीवन के लिए। केवल आपको एक आइडिया देने के लिए, परमेश्वर ये बहुत बढ़िया, हमारे पिता शानदार है। परमेश्वर मेरे प्रिय दोस्त, वे दोस्त, वे वो हमारे सौतेले पिता नहीं, वो अंकल नहीं, वो मां नहीं, परमेश्वर पिता है, पिता। और क्योंकि वो पिता हैं, वो शुरुआत है हर एक चीज की, स्वर्ग और यहां धरती पर। वो उत्पत्ति हैं, वे आत्मा है, वह है सबसे ऊपर, सर्वशक्तिमान। उनसे ऊपर परमेश्वर से कोई नहीं उनसे ऊपर कोई और नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई मजबूती नहीं, कोई महिमा नहीं, कुछ भी नहीं कि जो तुलना की जा सके उनकी महिमा से। यहां स्वर्गिक महिमा को लेकर सामर्थ्य परमेश्वर का, इसीलिए वो है सर्वशक्तिमान। यहां पर इसके अलावा या इसके अलग उनकी महानता के, उनकी तेज के, सब उनके ताकत के, वह चाहते हैं जीना हम प्रत्येक के अंदर। वो रहना चाहते हैं आपके अंदर, वो नहीं चाहते आपके बाजू में रहना, निकट आपके नहीं। वो नहीं रहना चाहते आपके साथ जुड़े हुए, वो चाहते हैं रहना अंदर आपके, वो रहना चाहते हैं अंदर, प्रवेश करना आपके ताकि आपके पास हो एक जीवन नया, ताकि आप हो एक नए जीवन, एक नई रचना, एक नया हृदय, एक जिंदगी नई। वो चाहते हैं रहना आपके अंदर, वो चाहते हैं आपको बनाना वेदी उनकी। जानते हो कि क्या है कि आप खुद में एक वेदी हो वेदी सर्वशक्तिमान की। वो ये करना चाहते हैं, वो और अधिक चाहते हैं, वो आपको बनाना चाहते हैं सोता, एक झरना आशीष का। इच्छा उनकी है संतुष्ट करना, आपके मन की इच्छा को पूरा करना, मेरे मन की। मगर जब वह उनकी इच्छा पूरी करते हैं हमारे जीवन में, हम खुश होते हैं, हम परिवर्तित होते, खुश में, पूरी तरह से खुश। जानते हुए खुश व्यक्ति एक व्यक्ति आनंदित, एक व्यक्ति कि चाहे यहां संसार में जिन हम समस्याएं देखते हैं, बहुत मुश्किलें देखते हैं, मगर अंदर हमारे वो सर्वशक्तिमान होते हैं कि जो
हमें मजबूत करते हैं, जो सहायता देते हैं, जो हमें सहूलियत देते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, जो हम एक नई रचना बनाते हैं। एक यहां इस धरती पर रहते हुए, जैसे मैं बोलता हूं, स्वर्गिक रचना आप होते हो। यहां पर स्वर्गिक रचना कि वो नहीं देखते आपके चेहरे को अलग, मगर कि जो आप ट्रांसमिट करते हो, जो आप बहाते हो आपके अंदर से, वह होंगे शब्द परमेश्वर की, आत्मा परमेश्वर की, सोता जीवन का। कि यही जो प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि वे जो पिए जल से जो मैं उन्हें दूंगा, वह जल उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जीवन का। ना एक छोटी सी जिंदगी, छोटी यहां पर कि 100 साल की, मगर एक जीवन, मगर एक छोटी जिंदगी नहीं, एक जीवन अनंत काल का, एक सोता अनंत जीवन का। परमेश्वर ये चाहते हैं आपके अंदर करना। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, वो चाहते हैं आपके अंदर होना। आप विश्वास करते हो इस पर? आप विश्वास करते हो इस पर मेरे प्रिय दोस्त? यदि आप विश्वास करते हैं वास्तव में, तो आप नहीं यहां पर कुछ भी कम करोगे उसे पूरा करने के लिए कि जो वो मांगते हैं। वो आपके हृदय को चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका हृदय धोखेबाज है, झूठा है, यह भरा हुआ है व्यर्थताओं से, कुटिलताओं से, लालचाओं से भरा हुआ, इच्छाओं से, दुष्ट, यहां पर भरी हुई महत्वाकांक्षाएं गलत। तो वो चाहते हैं इस हृदय को ना केवल कि दूर करने के लिए टेस्ट की जो आपके पास है, आपके मुंह में आपके टेस्ट को दूर करने के लिए नहीं, वो चाहते हैं इस हृदय को ताकि वह मार्गदर्शित कर सकें, ताकि वह लेकर जा सकें, ताकि आप पहुंचे हरी चरागाहों तक और शांत पानी तक। यही परमेश्वर चाहते हैं। ये वो आपके हृदय को चाहते हैं, मार्गदर्शित करने के लिए, आपके जीवन को लेकर जाने के लिए, आपके विचारों को, ना कि आपकी मुक्ति को दूर करने के लिए। नहीं, वो मुक्ति किसी की दूर नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत वो हमें मुक्ति देते हैं, वो हमें मुक्त करते हैं इस क्रूर संसार से। मगर यह केवल तभी संभव है कि जब हम रखते हैं हृदय को वेदी के ऊपर। परमेश्वर यहां पर है मेरे पिता। हृदय को वेदी पर रखना वो है अपनी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने लालच, अपने प्रोजेक्ट व्यक्तिगत, अपना भविष्य, अपने टेस्ट ये जी हाँ, यही है अपने टेस्ट। क्योंकि जो टेस्ट मनुष्य के हैं वो हमेशा विपरीत हैं आप अपने खुद के। हम पसंद करते हैं कि ऐसी चीज और उसमें बने रहते हैं, मगर वो परिवर्तित होती है कि एक वो छुरी के तौर पर जो हमें ठेस पहुंचाता है, कि जो आता रहा है, होता आ रहा है। आपने शादी बुरे तरीके से की, मगर आपने है कि जो चुना है, सच में आपने नहीं चुना, मगर जिसने चुना वो आपका हृदय था, आपका धोखेबाज हृदय। उसने गलत व्यक्ति को चुना उसके साथ शादी करने के लिए। इसीलिए आपकी जिंदगी इस प्रकार है। आपका हृदय चुनता है आपको कि पसंद करे एक ऐसी ड्रिंक या ऐसी ड्रग्स इत्यादि। क्यों? क्योंकि आप लेकर जाए गए आपके हृदय के द्वारा। मगर जब यह हृदय अधीन है परमेश्वर की आत्मा के, परमेश्वर की मौजूदगी के, तो वह विनम्र होता है सुनने के लिए आवाज को परमेश्वर की और आज्ञा का पालन करने के लिए। और यही परमेश्वर करना चाहते हैं आपके साथ। आप इस पर विश्वास करते हो मेरे प्रिय दोस्त? आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको एक जीवन देना चाहते हैं वास्तव में बहुतायत? ये बहुतायत ये केवल पैसे के साथ नहीं है, या केवल स्वास्थ्य के साथ नहीं,
वो चाहते हैं आपको जीवन देना बहुतायत का, कि आपके अंदर से, कि आप हो खुद में बहुतायत का जीवन, आप हो एक खुद में आशीष, आप हो खुद में एक सोता। यही प्रभु यीशु ने कहा है कि उनके लिए, कि जो उस जल से पीता है, कि जो मैं उसे दूंगा। पानी, जल, वो परमेश्वर के शब्द हैं, ये आत्मा है परमेश्वर के शब्द की। तो जब हम पीते हैं जल को, कि जो है पवित्र परमेश्वर की आत्मा, हम जब सुनते हैं परमेश्वर के शब्द को, यहां तक कि चाहे हम मुक्त ना हो, यहां बिना परिवर्तित हुए, आप अच्छा महसूस करते हो, आपको अच्छा लगता है या नहीं? सच बताएं। उदाहरण के तौर पर, जब एक व्यक्ति तनाव में हो, वो नीचे गिरा हो, जो वो बाइबल पढ़ते हैं, जो भजन संहिता, केवल भजन संहिता पढ़ने से वे अच्छा महसूस करते हैं, उनकी आत्मा वह तृप्त महसूस करती है। बहुत ठीक, कल्पना कीजिए, यह भजन, यह आत्मा, ये शब्द आपके अंदर निवास करें, आपके अंदर। ये परमेश्वर करना चाहते हैं। जो उस जल से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता, उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जीवन का। तो आप के अंदर वो इच्छा होती है उसको देने की, दूसरों को देने की, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके अंदर इच्छा होती है यीशु के बारे में बोलने की, यीशु दूसरों तक लेकर जाने की। आप रहते हो उस प्यास के साथ, देने की प्यास दूसरों को, कि जो आपके अंदर, जो आप परमेश्वर से ग्रहण करते हो। तो यही है पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं, हम रहते हैं इस प्रकार भरे हुए, इस प्रकार घुटन के साथ, कि जब तक हम नहीं दे सकते कि जो वो हमें दे रहा है, क्योंकि सोता बहता है। जब कल्पना कीजिए कि एक सोता, उसे कैद करें और होल कर देगा, वह नहीं सह सकता, वह बहेगा, वो बह नहीं सकता, उसे देने की जरूरत है। सोता हमेशा बहता है। झरना ग्रहण करने के बारे में नहीं सोचता, वो देने के बारे में सोचता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, बाढ़ आए, कुछ भी हो, परिस्थितियां, समस्याएं, मुश्किलें कुछ भी हों, वो देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और जितना अधिक देते हैं और देना चाहते हैं, और अधिक देना चाहते हैं, और अधिक। इस प्रकार है परमेश्वर आपको एक सोता बनाना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं आपको खुद में एक आशीष बनाना, ना कि एक खोज करने वाला आशीषों की। वो नहीं चाहते आपको ऐसे व्यक्ति बनाने में कि आप पीछे दौड़े। आप खुद में एक आशीष का सोता हो, आप आशीष देने वाले हो, आशीष देने वाली। यही है कि जो पवित्र आत्मा है करती है, जब वो है हमारे अंदर, वो चलती है, तो वह यीशु है कि आत्मा में वो है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, कि जिसने दिखाया अब्राहम को, इसहाक को, इज़राइल को। वह है कि जो आए इस संसार में, दी अपनी जिंदगी बचाने के लिए, आपके जीवन को, कि दूसरे शब्द में आपकी आत्मा को, कि जिसका अर्थ है आपके मन को, आपकी इच्छाएं। उन्होंने दिया कि अपने खुद की इच्छा को नकारा, ताकि दे सकें अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, आपकी आत्मा आपके इच्छाओं के लिए, हमारी आत्मा के लिए ना। तो यदि आप चाहते हैं एक नई जिंदगी, क्योंकि मैं देखता हूं लोग बोलते हुए कि हाँ बिशप, मैं यहाँ इतने साल से चर्च में हूं, मेरी जिंदगी नहीं बदली, मैं इतने सालों से विश्वास में हूं, मेरी जिंदगी नहीं बदली। क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया, आपने अपने हृदय का समर्पित नहीं किया। आप केवल खोज करते आए हो अपने समाधान, अपनी समस्याओं के लिए, व्यक्तिगत जो समय की हैं, यहाँ थोड़े क्षणों की। आप अपने हृदय को नहीं देना चाहते, क्योंकि आपने भरोसा नहीं किया कि इच्छा उनकी वो बेहतर है आपकी इच्छा से। आपने भरोसा नहीं किया उनकी इच्छा पर। जानते हो कि मैंने कहा एक और दिन, उदाहरण के तौर पर, कि क्या
होता है बहुत कि जब हम उदाहरण के तौर पर एस्तर, हम यहाँ पर लंच कर रहे थे या डिनर कर रहे होते हैं, कि जब भी हम खा रहे होते हैं, जब मैं कोई खाना देखता हूं कि जो एस्तर के टेस्ट से अलग है, तो मैं वो खाना खाता हूँ और बहुत बढ़िया है, एस्तर ये चख कर देख, ये टेस्ट कर कि कोई मेरे साथ हो, मैं उसको बोलता हूँ देख देख, खा के देख, खा के देख। और एस्तर वही चीज करती है कि जब खाना उसके लिए बहुत टेस्ट उसका बेहतरीन होता है, वो बोलती है ए देख, थोड़ा सा खा के देख, थोड़ा टुकड़ा, कि चाहे मुझे पसंद ना हो, ठीक, मुझे दें। और वास्तव में हम पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि जो ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, केवल वो सोचते हैं देने में, वो केवल देने के बारे में सोचते हैं और ग्रहण नहीं करने के बारे में सोचते हैं। कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो केवल ग्रहण करने के बारे में सोचते हैं, मगर जिनके पास पवित्र आत्मा वो देना चाहते हैं। ये है अंतर। आप है पवित्र आत्मा, सोचिए अच्छे से, क्योंकि यदि आपके पास नहीं है तो आपके पास होना चाहिए। आप ग्रहण कर सकते हो अभी इन्हीं क्षणों में, इस वक्त, कि चाहे जहां कहीं भी आप हैं, आप ग्रहण कर सकते हो उन्हें। वो उम्मीद कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप निर्णय लें अपने हृदय को समर्पित करने का, कि वो समर्पण कर सके उनके हृदय को आपके लिए, वो आपके साथ हृदय का बदला कर सके। क्या आपको लगता है? तो आप ग्रहण करना चाहते हो कि ग्रहण करें पहले पवित्र आत्मा की, जो है परमेश्वर का राज्य, कि जो है परमेश्वर की सरकार आपके अंदर, कि जो मार्गदर्शित करेगा, आपकी इच्छाओं को लेकर जाएगा, आपकी इच्छाएं आपको लेकर जाएगा उनके लिए हरे चरागाहों की ओर, शांत पानियों की ओर। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? ये है धर्म? नहीं। ये फिलॉसफी है? नहीं। ये डॉक्ट्रिन है? नहीं। ये जीवन है। जीवन, जीवन और जीवन बहुतायत के साथ। जब आपके पास है, आप देना चाहते हैं दूसरे लोगों को, और इस प्रकार आप जीना शुरू करते हो, देते हुए और देते हुए, बहते हुए, बहाते हुए अपने लिए परिवर्तित करते हुए, खुद में आप आशीष में, सोते में, कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, और वो जो करना चाहते हैं। मायने नहीं रखता कि आपकी जिंदगी वह पूरी तरह से सड़ी हुई है, टूटी हुई, गली हुई। मायने नहीं रखता कि आपने क्या गलत किया, जो आज तक गलत करते आए हो, अब इन क्षणों तक वो स्वीकार करते हैं आपको जिस प्रकार से आप हो। इसी कारण वो उन्होंने दी अपनी जिंदगी, कि वो उन्होंने अपने रक्त को बहाया आपकी जिंदगी को धोने के लिए, एक नई जिंदगी आपको देने के लिए। मगर वो नहीं बदल सकते आपके हृदय को, वो नहीं लड़ सकते आपके साथ स्वीकार करने के लिए। यह आपका खुद की स्वेच्छा से, ये भेंट है कि जो हम बोलते हैं कि जो परमेश्वर चाहते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, इच्छा के साथ, अपनी खुद की इच्छा के साथ समर्पित करते हो। वास्तव में मेरी जिंदगी एक नरक होती आई है, मेरा जीवन मैं इस प्रकार होता है पूरे जीवन, मैं हमेशा मेरे जीवन में ऐसे, मैंने लोगों के लिए अच्छा किया, कभी गलत नहीं किया, मगर मेरी जिंदगी एक नरक बनी हुई। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने हृदय को नहीं छोड़ा। आप डायरेक्टर हो अपने हृदय के, आपने उसको, अपने हृदय को अपने या प्रभु यीशु के हाथ में रखें, तब प्रभु यीशु आपको बनाएंगे आशीष के सोते में। करें इसी वक्त ये, जहां कहीं भी आप हैं, अपने घुटनों को मोड़ें और कहें प्रभु को कि शायद आप बोलते हो मैं नहीं अच्छे से समझता ये भाषा बिशप की, मगर यहां है, मैं यहां हूं कि प्रभु आपने कहा है कि वे जो पिएंगे जल जो मैं उसे देता हूं, यह जल, यह उसमें एक सोता बन जाएगा। मैं पीना चाहता हूं इस पानी से इस वक्त, मैं कल तक नहीं रुक सकता, मैं सोमवार तक, कल तक नहीं, मैं इस वक्त हूं, मैं यहां पर हूं, मैं अभी चाहता हूं। मायने नहीं रखता कि आप जेल में हो, आप इस वक्त कहीं अस्पताल में हैं, क्लिनिक में हैं, घर में हैं,
आप काम पर हैं, एक नाव में हैं, एक पैलेस में हैं, एक झुग्गी में हैं, चाहे जहां कहीं भी आप हैं, वाहन में हैं, जहां कहीं भी आप किसी रास्ते में या ट्रक में हैं, मायने नहीं रखता, बाइसाइकिल पर हैं या चल रहे हैं, आप घोड़े पर हैं इत्यादि, मायने नहीं रखता कहां आप हैं, चाहे जहां कहीं भी आप हो। यदि आप पीना चाहते हैं कि यही परमेश्वर की आत्मा यहां पर आपको इन क्षणों में छू रही है कि आपके ऊपर उतर सके, प्रभु यीशु हैं जो ये करते हैं, प्रभु यीशु और केवल प्रभु यीशु वो हमें दे सकते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु और केवल प्रभु यीशु वह हमें ये पानी पिलाते हैं, जीवन का पानी पिए जहां कहीं इस वक्त आप हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बिशप, मुझे क्या करने की जरूरत है? मैं बोल चुका हूं कि केवल इतना कि आप अपने घुटनों को झुकाएं, यदि संभव है, नहीं संभव है कि जैसे भी आप हैं, मगर महत्वपूर्ण है कि आप समर्पण करें अपने अंदर। आप बोलें केवल प्रभु मैं अपना समर्पण करता हूं, मैं थक चुका हूं जीने के लिए, मैं थक चुका हूं जो मैं हूं मेरी इच्छाओं को पूरा करते हुए, मगर अब मैं यहां हूं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। और जब आप ये करें, जिस प्रकार भी जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं शब्द, बहुत या कम शब्दों के साथ मायने नहीं रखता, केवल तथ्य है कि आप चाहते हो वो उतरेंगे आपके ऊपर तब जहां कहीं भी आप हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल रविवार जैसे हमेशा होता रहा है, रविवार हमारे पास रहेंगी सभाएं जो हैं प्रार्थना परिवार के लिए, जो है प्रार्थना लोगों के लिए, मगर सबसे बड़ी प्रार्थना है वह प्रार्थना की निर्णय पवित्र आत्मा का ग्रहण करने का, उतराव उसका। और इस किसी भी यूनिवर्सल चर्च में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।